जय हिंद साथियों, आप सभी को फिर से सेटिस्फाइड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आपका ये अगला क्वेश्चन 5.2 का है, क्लास 10 का, जो कि एनसीईआरटी मैथ से है। आपका ये पाँचवा का दूसरा नंबर। ये क्या है आपका? ये समांतर श्रेणी ये चैप्टर है आपका। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा होता है और अच्छा है। और ये सब क्वेश्चन, इस सब ये चैप्टर का क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए इसमें क्या कहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इस एक तो बनी के दूसरा देखते हैं। कहा था कि कितने पद है, पद की संख्या ज्ञात है। जैसे कि पहला पद एक हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, यानी कि इस प्रकार से इसका अंतिम पद 47 है, -47। इसमें टोटल जो पद की संख्या है 1 2 3 4 5 6, ये क्या नंबर में, यानी कि लास्ट तक में क्या गो होगा वही पद पूछ रहा कि क्या गो पद है। 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसके बीच में और यहाँ तक में क्या गो पद होगा तो निकालना, यानी कि एन को ज्ञात करना है। तो चलिए जो हमको सबसे पहले ये तो प्रथम पद हो गया, ये वाला क्या हो गया? प्रथम पद हो गया। इसको हम लोग प्रथम पद ए से जानते हैं, इसको हम लोग क्या जानेंगे? ए एन से जानेंगे। ये आपका क्या हो गया? प्रथम पद। ये आपका क्या हो गया? अंतिम पद हो गया। ये वाला अंतिम पद, ये वाला प्रथम पद। तो सबसे पहले हम लोग को डी निकाल लेना होगा। तो इसमें जो है, इसमें क्या देखते हैं? A1 प्रथम पद कितना है? 18। और देखिए या तो हाँ ए हो गया, A2 कितना हो गया? 15.1/2 और A3 बराबर कितना हो गया? 13 हो गया। और आपका इस प्रकार से an बराबर कितना हो गया? -47। तो हमको सबसे पहले तो ए तो पता है, प्रथम पद पता है, an भी पता है, लेकिन हमको डी पता नहीं है। और डी के साथ साथ आपको n ज्ञात करना पड़ेगा। आपको n इसमें निकालने के लिए आपको n कहा है, इसमें क्या निकालने के लिए कहा है? n ज्ञात करने के लिए कहा है। तो देखिए n निकालना है, तो n निकालने के लिए हमें डी भी चाहिए। तो डी कहाँ से आएगा? तो लिखेंगे सबसे पहले हम डी निकाल लेंगे। इसलिए डी बराबर सूत्र होता है A2 माइनस क्या होता है? A2 का वैल्यू कितना है देखते हैं। पूर्णांक 15 का पूर्णांक 1/2 है, माइनस सबका 18। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। 15 दूनी 30 और 1 हो जाएगा 31/2 माइनस सबका 18। पूर्णांक को तोड़ लिए। अब यहाँ देखते हैं 3 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। 2 से इसको भाग करें, 1 से 31 होगा, 1 से 18 यानी कि 18 में 36 बराबर माइनस में होगा 5/2। ये आपका क्या हो गया? डी आ गया। डी का वैल्यू कितना हो गया? -5/2। जब डी निकल गया, यहाँ पे दूसरा भी डी निकालेंगे, आपका वही होगा। डी प्राप्त हो गया। डी जब आपका क्या हुआ? निकल गया। तब फिर हम लोग को क्या निकालना है? फिर हम लोग को निकालना है क्या? आप देखते हैं एन की बात, एन ज्ञात करना है। एन निकालने के लिए कौन सा सूत्र होता है? इसलिए एन ज्ञात करना। अंतिम पद वाला सूत्र होगा एन बराबर होता है a + n-1 × d होता है। एन का वैल्यू देखिए दिया है, यहाँ पे कितना दिया है? -47 बराबर ए, यानी कि प्रथम पद कितना है? 18 है, तो वो लिखिए प्लस एन तो निकालना है, एन तो ही निकालना है। -1 × डी का वैल्यू कितना है? -5/2 है। चलिए देखते हैं आप -47 है, ये वाला ना तो प्लस में इस पार कर लो, ये क्या हो जाएगा? -18 हो जाएगा। बराबर इधर क्या क्या बच जाएगा देखते हैं। माइनस यहाँ प्लस से माइनस हो जाएगा, 5/2 n हो जाएगा। यहाँ माइनस से हो जाएगा प्लस, इनसे दोनों में गुना होगा। इसका पहला वाला प्लस है, माइनस तो माइनस हुआ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? 5/2 होगा। ये दोनों माइनस में है तो दोनों जुट जाएगा। 8 7 15 की 5 हाथ में 1 1 2 8 4 6 होगा, -65 हो जाएगा। अब देखते हैं ये वाला प्लस में इस पर ले आके क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 5/2 बराबर इधर आपका -5/2 n बचेगा। ये दोनों में कुछ नहीं है तो एक इसके नीचे देखिए 1 है, तो इसका क्या भी निकाल 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 से 2 को भाग करेंगे तो 2 एरिया में, 2 से 65 को गुना करेंगे तो -130 होगा। माइनस 2 से इसको भाग करें 1 1 गुना 5 करेंगे 5 होगा, बराबर आपका
5/2n हो जाएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 135 होगा, माइनस चिन्ह रहेगा, बराबर इधर क्या होगा -5/2n होगा। ये माइनस क्यों रहा? क्योंकि दोनों वाला माइनस में है तो जुट के आपका माइनस, इधर भी माइनस खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। और देखिएगा बराबर की इस पार इधर और इधर अगर दोनों में अगर नीचे नीचे बराबर होता है या नीचे अगर कटने का होता है तो कट जाएगा, ऊपर भी कटने का होता है तो कट जाएगा। ये दोनों आपका कट जाएगा, ये दोनों आपका कट गया, नीचे नीचे से बराबर है इसलिए गुना तर कोना को नहीं कटता है। अब इसको देखते 5 से कटाओ 135 को ऊपर कटेगा तो 5 दूनी 10 होगा, 3 बच गया 35 हो जाएगा, 5 सत्ते 35। यहाँ देखिए कि क्या हो गया 27 बराबर आपका n बच गया, यानी कि यहाँ पे आपका n बराबर क्या होगा 27 होगा। यानी कि 27 क्या आप कहा था कितने पद है, तो आपका पद की संख्या कितना हो गया 27 पद आपका ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका। ये आपका n बराबर कितना हो गया 27 पद, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको हल करेंगे और ये छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन फिर देखते हैं।